तो लास्ट एपिसोड में हम गए थे हनोई। वहाँ 30 lakhs की शॉपिंग करने के बाद मैं पहुंचता हूँ हालोंग बे। हालोंग बे में 2 दिन विदाउट नेटवर्क में रहने के बाद मैं पहुंचता हूँ एक ऐसी सिटी जिसे लोग वियतनाम का मायामी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं रात को दनांग पहुंच जाता हूं एंड बहुत थका हुआ होता हूं, बट तभी मुझे पता चलता है कि यहाँ एक ऐसा शो होता है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं होता। तो ये सुनकर मैं सीधा निकल जाता हूं उसे देखने के लिए। और तभी मुझे एक ख्याल आता है, क्या मैं बस इतना देखने के लिए यहाँ आया हूँ? एंड देन जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, I just can't believe it. यहाँ पूरे ब्रिज के सेंटर में एक ह्यूज गोल्डन ड्रैगन बना है जो आगे की तरफ फ्लाई करता हुआ लगता है। रात में ड्रैगन के बॉडी में LED लाइट्स ग्लो होती है और पूरा ब्रिज रेनबो कलर्स में चमकता है। तो अभी हो रहा है खाने का इंतजार एंड बज रहे हैं अभी 10। सुबह से कुछ खाया नहीं है हम लोगों ने, सिर्फ सुबह में ही खाया था। And so now we are eating it right now. देखते हैं। So finally मैं मेरे होटल रूम पे आ चुका हूँ ड्रैगन ब्रिज को देखकर एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड इट वाज अनरियल। ड्रैगन के मुंह में से आग निकल रही थी और ये बात की बात है, बट अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है जो आप सबको बताना बहुत जरूरी है। आज सुबह हालोंग बे क्रूज से 3 आवर की कार राइड करके मैं पहुंचा हनोई एयरपोर्ट और वहां जाके मैं क्या देखता हूँ, मेरी फ्लाइट को अभी 3 घंटे और बाकी है। मेरा चेक इन स्टार्ट नहीं हुआ था एंड फिर मैंने मेरे मोबाइल में चेक किया कि मेरी फ्लाइट कहाँ आई है, वो शेड्यूल दिखा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं और बाद में मैंने काउंटर पे जाके पूछा तो मैडम बोलती है कि आपकी फ्लाइट तो लेट है, वो भी 1.5 घंटा। उन्होंने एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया जो आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है। सो ऑप्शन है कि आप अपनी फ्लाइट को चेंज कर सकते हो अगर उससे पहले कोई फ्लाइट जा रही है और उसमें सीट्स अवेलेबल है। तो मैंने उससे पूछा कि जो मेरी करंट फ्लाइट डिले है उससे अगली वाली फ्लाइट में 9 सीट्स खाली दिखा रही थी। तो मैंने पूछ लिया क्या मुझे वो सीट मिल सकती है और अगर मिलेगी तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा। तो मैडम बोलते हैं कि यस, आपकी सीट नहीं, आपकी पूरी फ्लाइट ही चेंज हो जाएगी। और मुझे पे कितना करना पड़ा? 0 रुपीज। जो भी एक्स्ट्रा टैक्सेस और वो थे वही सिर्फ मुझे पे करने पड़े। बट मेरी जो टिकट चेंज करवाई मैंने जो प्रीवियस फ्लाइट से मेरी न्यू फ्लाइट में, उसका मुझे 1 भी रुपया देना नहीं पड़ा। Today we only have Bana Hills. Okay. Yeah. And it's the main highlight in Da Nang. Yes, which is the place you must visit. ये है अगला दिन, अर्ली मॉर्निंग, और हम निकल पड़े एक जगह जो वियतनाम की ड्रीमी प्लेस है, बाना हिल्स। In Bana Hills, the temperature is really different from from top to the bottom. You can experience 4 seasons in a day in Bana Hills. In a day. If you have a chance, you should stay overnight, and you can experience spring in the morning, summer in the noon, autumn in the afternoon, and winter in the evening. When the frost come here, there are a lot of banana tree. Yeah, the mountain banana tree, and the frost pronounce banana, and then through time, the Vietnamese call it Bana Hills. ये रोपवे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप केबल कार है। 20 to 25 मिनट्स के प्योर माउंटेन व्यूज। एंड यहाँ सिर्फ रोपवे ही अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ की मेन अट्रैक्शन है गोल्डन ब्रिज।
गोल्डन ब्रिज मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखा था, रियल में उसके सामने खड़ा होकर कुछ अलग ही फील आती है। इस ब्रिज का सबसे आइकॉनिक पार्ट ये है कि ब्रिज को 2 ह्यूज स्टोन हैंड्स होल्ड करते हैं। भाई अभी मैं बाना हिल्स पे आया हूँ एंड क्या ही क्रेजी चीज़ बना दी है इन लोगों ने। ये दनांग में सिचुएटेड है एंड आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा टाउन इन लोगों ने हिल पे, माउंटेन पे एकदम यूरोप के जैसा डेवलप कर दिया है। जस्ट अमेजिंग, क्या ही बताऊँ, पूरी यूरोप की वाइब आ रही है। एम्स्टर्डम, यूके, पेरिस, पूरा यूरोप एक ही जगह पे मिल चुका है, वो भी वियतनाम में, दनांग सिटी में, वो भी बाना हिल्स पे। ऊपर बाना हिल्स पे एक फ्रेंच विलेज जैसा बना रखा है। यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स, म्यूजिक्स और कैफेज जैसे मिनी यूरोप वियतनाम के बीच में। यहाँ का आर्किटेक्चर आपको यूरोपियन 16th सेंचुरी स्टाइल में देखने को मिलेगा। प्योर स्टोन के पाथवेज जो ओल्ड फ्रेंच टाउन्स जैसे लगते हैं। एंड यहाँ की सबसे क्रेजी बात यह है कि मैंने वर्ल्ड का फर्स्ट अल्पाइन कोस्टर ट्राई किया। ये अनऑफिशियली हमारा लास्ट डे होने वाला था एंड अर्ली मॉर्निंग मैं निकल जाता हूँ कुछ बहुत ही यूनिक देखने। यहाँ सिल्क वर्म ककून्स को फर्स्ट स्टीम किया जाता है, फिर उनका थ्रेड अनविंड होता है और हंड्रेड्स ऑफ थ्रेड्स को कंबाइन करके सॉफ्ट सिल्क बनाया जाता है जो हम एज ब्लैंकेट एंड बेड शीट्स यूज करते हैं। उसके बाद टाइम था प्योर वियतनाम वाला फन करने का एंड मैं पहुंचता हूँ बोट राइड के लिए। ये कोई आम बोट राइड नहीं है, ये है कोकोनट बोट राइड। शाम होते ही मैं आ गया एक ड्रीम सिटी होई एन, वियतनाम की सबसे मैजिकल लैंटर्न सिटी। पूरा टाउन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ 15th to 19th सेंचुरी का पुराना जापानीज, चाइनीज और वियतनामीज आर्किटेक्चर अभी तक प्रिजर्व्ड है। लेकिन इस जगह की असली ब्यूटी तब दिखती है जब रात होती है। थाउजेंड्स ऑफ लैंटर्न्स एक साथ ग्लो करते हैं। हर स्ट्रीट, हर शॉप, हर कॉर्नर लिटरली लाइट से ब्रीथ करता है। रिवर के ऊपर फ्लोटिंग लैंटर्न्स, नैरो येलो स्ट्रीट्स और नाइट मार्केट जहाँ हर चीज कलरफुल होती है। होई एन एक वाइब नहीं, एक फीलिंग है। यहाँ वॉक करते वक्त लगता है टाइम स्लो हो गया है, बस लाइट्स, म्यूजिक और खुश लोग। सो दिस इज़ माई लास्ट डे हियर इन दनांग एंड ऑल्सो इन वियतनाम। अभी मेरे पास कुछ ही घंटे बाकी है, फिर मैं वापस घर के लिए निकल जाऊंगा। और ये जर्नी मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी कुछ मुझे नया देखने को मिला। एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड एंड थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस लाइफ। सफ़र का आखिरी दिन है, दिल कुछ उदास है, यादों का बिस्तर है, ख्वाबों के पास है। वक्त चला गया पलों में सिमट कर, मगर हर लम्हा यहाँ दिल के आसपास है। मंजिलों से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते थे, हर मोड़ पे कुछ नए, कुछ खास थे। अब लौट के जा रहे हैं हम वापस, पर दिल के अंदर अब भी वो जज्बात थे। हर कोना, हर नज़ारा कुछ कहता गया, ये सफ़र भी ज़िंदगी सा कुछ सिखा गया। शुक्रिया उन लम्हों का जो साथ थे, आज रुकते हैं यहाँ मगर यादों के रास्ते साथ ले जाते हैं। So yeah, this was my last video of Vietnam series एंड इसके बाद वियतनाम का एक भी वीडियो नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हो तो आप शेयर कर देना और लाइक कर देना और कमेंट में भी ज़रूर बता के जाना कि आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। एंड मिलते हैं ऐसे ही कई और सीरीज़ के साथ, कई और न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस।